नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र का दूसरा दिन है। सत्र की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नीति पर जोर हो, नारों पर नहीं। लेकिन विपक्ष जैसे सुना ही नहीं, या शायद सुनकर भी समझने की कोशिश नहीं की। पहले ही दिन विपक्ष ने दिखा दिया कि उनका एजेंडा मुद्दा नहीं, हंगामा है। विपक्षी सांसदों ने संसद को नारेबाजी का अखाड़ा बना दिया है। एसआईआर की आड़ लेकर ऐसा हंगामा जैसे देश पर कोई हमला हो गया हो। सिर्फ शोर, सिर्फ राजनीति, सिर्फ दिखावा। तो आज विपक्ष संसद में क्या करेगा? आज विपक्ष की इसी घिनौनी राजनीति पे चर्चा करेंगे। पर पूरे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नहीं बढ़ेगी। तो ये फैसला विपक्ष के लिए क्यों दर्दनाक है, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज सत्र का दूसरा दिन है। कल तो विपक्षी पार्टियों ने सत्र चलने नहीं दिया, आज क्या करेगा? देखिए, कल की तरह राहुल गांधी आज भी मीडिया से अपना चेहरा छिपाए भागेंगे, क्योंकि कल दो तीन चीजें हुई। एक, जिस तरीके से ये लोग हंगामा करते रहे, लेकिन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बिल, वो हेल्थ सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर सेस वाले जो कानून था, उसको सरकार पास करा करके निकल गई। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार की भी स्ट्रेटजी ये है कि आप वॉकआउट करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम काज जो है वो जारी रहेगा। डिलीवरी मतलब ये कि हम काम में बाधा नहीं स्वीकार करेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है। तो एक तो ये बड़ी बात हो गई। मतलब ये कि आप एसआईआर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई हार की खींच निकालना है, दूसरी जगह निकालो। कटाक्ष भी किया। और जो सबसे बड़ी बात जो नज़र आ रही है कि इस सेशन में कि बीजेपी बहुत ही ज़्यादा असर्टिव नज़र आ रही है मुद्दों को लेकर। कानून भी बड़े कंट्रोवर्शियल सा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। न्यूक्लियर पावर को जो है आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हो। ये अगर 10 साल पहले, 20 साल पहले अगर ये मुद्दा उठता तो सारे टेलीविज़न चैनल के ऊपर बस यही डिस्कस ही हो रहा होता। ये इतनी बड़ी घटना है। लेकिन अब क्या है कि राहुल गांधी को ये सब चीज़ें समझ में आती नहीं हैं। राहुल गांधी को लगता है कि एक ऐसा बवाल काटो कि जो चुनाव में हारते हैं उस पर मेरा सिर न फंसे, वो कहीं और हम चीज़ों को डाइवर्ट कर दे। और इसीलिए इसी रणनीति पे ये लोग काम कर रहे हैं। कल जो हुआ वही आज होगा। ये मीटिंग में बात करेंगे तो मीटिंग बुलाओ तो बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है, इस मुद्दे पे बात करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और जैसे ही मीटिंग से बाहर निकलते हैं, ढाक के तीन बात। तो राहुल गांधी इज कंटिन्यूसली प्रूविंग हिमसेल्फ टू बी ए रिडंडेंट, यूजलेस लीडर। और इसलिए विपक्ष के अंदर भी इस तरह की बातें चल रही है कि कब तक इसको सिर पे ढोते रहे। विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां अपना इंडिपेंडेंट जो है रास्ता सरकार के विरोध का, वो तैयार करने में लगी हुई है। इसलिए कल जो बैठक हुई खड़गे साहब की मीटिंग में, वहाँ तृणमूल नहीं आई। अब धीरे धीरे करके एक एक करके सब लोग कांग्रेस के इस प्रपंच से बाहर निकलने में जुटे हुए। बिल्कुल, पर एसआईआर पर तो नहीं, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा के लिए सरकार ने टाइम और सारा शेड्यूल जारी कर दिया। और उम्मीद है कि वंदे मातरम को लेकर भी पीएम मोदी कांग्रेस को एक्सपोज करेंगे। लेकिन बात एसआईआर की करें सर, जिसकी वजह से विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध, नारेबाजी, और सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। क्या एसआईआर के मुद्दे पे भी तमाम विपक्षी पार्टियां क्या एकजुट है? देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर तो विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां एकजुट है। इन लोगों को एसआईआर से परेशानी हो रही है, चाहे तमिलनाडु में हो, केरल में हो या पश्चिम बंगाल में हो। हर जगह पर ये लोग ये मान कर बैठे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को कैसे भी गलत साबित करें और लोगों को ये भ्रमित करें कि नहीं नहीं, एसआईआर उन लोगों के लिए हो रहा है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। इन्हीं के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए ये लोग एसआईआर पर एकजुट रहते हैं। लेकिन रणनीति अलग अलग होती है और उन रणनीतियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस सत्र में मान लिया है
कि ये विपक्ष की रणनीति बदलने वाली नहीं है, ये तो उसी तरीके से काम करते रहेंगे। तो आगे हमें कैसे काम करना है, इसीलिए पिछले मॉनसून सत्र के दौरान और इस सत्र में काफी अंतर दिखाई पड़ रहा है भाजपा के रणनीति में। पिछले सत्र के दौरान 4-5 दिन तक, लगभग एक सप्ताह तक इन लोगों ने हंगामा किया और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इंतजार करती रही, अब शांति होगी, अब शांति होगी। किरण रिजिजू मीटिंग पर मीटिंग बुलाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतिम में आनन फानन में इन लोगों ने एक सप्ताह के बाद ये सोचा कि अब इससे फायदा नहीं है, समझाने से फायदा नहीं है, तो अब बिल पेश करना शुरू करो। लेकिन इस बीच क्या हुआ है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले दिन से ही बिल पेश हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सारी बातें कह दी। मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की पहले हुई थी और इन लोगों ने पहले ही मान लिया था कि देखो, इनका एजेंडा जो है वो टकराव का है, सहमति का नहीं है। जब सहमति के इंटेंशन से ये आ ही नहीं रहे हैं तो इनके ऊपर भरोसा कैसे करें कि ये बेहतर तरीके से बातचीत करेंगे। इसीलिए आगे हर दिन बिल पेश होगा और ये भी तय हुआ है कि अगर इसके अलावा आक्रामक रुख अपनाया गया तो इस बार सस्पेंड करने से भी न चूको और न ही इस बार मार्शल आउट करने से चूको। पिछली बार ये जो डर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सीआईएसए वालों को अंदर बुला लिया गया, इस बार तो पहले से ही तैयारी है। सीआईएसए वाले ही मार्शल के तौर पर अंदर हैं और अभी तो पहला दिन ये लोग इधर उधर हल्ला करके चले आए। ज्यादा हंगामा करेंगे तो मार्शल आउट भी होगा और बिल ऐसे ही पारित होती रहेगी। इसलिए पीएम मोदी ने पहले कहा ये नौटंकी ड्रामा नहीं, डिलीवरी का समय है, हम डिलीवर करेंगे, तुम आगे जो करना है करते रहो। मतलब विपक्ष ड्रामा करते रहे, सरकार डिलीवर करेगी। सर एक बात और, हर दिन सेशन चलेंगे, 19 तारीख तक ये सेशन है, वहां पे तो झटका लग ही रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। वक्फ पोर्टल उम्मीद में जो रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन थी वो ये मांग कर रहे थे कि बढ़ा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है। ये कपिल सिब्बल, मनोज सिंघवी ये करते क्या है? आप पूरी मुस्लिम कौम को आपने अंधकार में डाल के ऐसा फंसा दिया कि एक सप्ताह टाइम बचा हुआ है मात्र। सारे लोग जो है अभी मौलवी मौलाना वक्त जिनके हाथ में है वो सब अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एकदम दौड़ पड़े हुए हैं। जब ये कहा गया सरकार की तरफ से कि उम्मीद पोर्टल है, आप इसमें जो है जितना भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर कराइए, तो यही कांग्रेस के लीडर्स, यही जमीयत उलमा हिंद के लोग, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ये खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। बाकायदा फतवा जारी हो रहा था, आदेश, फतवा नहीं टेक्निकली, लेकिन यह आदेश दिया जा रहा था कि कोई रजिस्टर मत कराना, यह सरकार जो है वो उसका हम नहीं मानते हैं। तो तुम्हारे मन से चलेगा? सरकार ने कहा कि डेडलाइन दे दिया और फिर ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने कहा कि भाई तो अच्छा, वहां जाकर के क्या कर रहे हैं? वहां जाकर के बोल रहे हैं कि देखिए वो वेबसाइट में कुछ ग्लिचेज है कि वो अपलोड नहीं हो रहा। कई बोले कि भाई तो उतना डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है तो बहुत वक्त वाले जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जज साहब ने कहा तो पहले सोचना था ना, भाई क्या ग्लिच है उसका एग्जाम्पल देकर के बताओ। ये हर चीज में झूठ बोल बोल करके तुम लोग जो है पूरा अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं सुनी और ये कहा कि भाई ऐसा है, कानून के अंदर तरीका है, आप जाइए वापस जो है ट्राइब्यूनल में ही जाइए, जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसके अंदर ही जाकर के आप उसका कंप्लेंट कीजिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। पूरी लड़ाई इसी बात की थी, पूरी लड़ाई कि ये जो मैं मुसलमान हूं, हाथ रख दिया इस जमीन पे, कह दिया वक्फ है, तो फिर किसी के नहीं सुनेंगे। ये वक्फ हो गया तो हो गया। सरकार कौन होती है, डीएम कौन होता है, प्रशासन कौन होता है? तो अब लीजिए, अब रजिस्ट्रेशन तो कराना मैंडेटरी हो गया, बिल्कुल मैंडेटरी हो गया। और रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो बहुत सारा नया नया बुलडोजर का जो है ऑर्डर जो है वो राजस्थान से लेकर के, गुजरात से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार भी अब जोड़ लीजिए इसमें, क्योंकि ये बुलडोजर वाले बाबा से कम नहीं हैं। सम्राट चौधरी तो असम से लेकर के हर जगह ये इसकी तैयारी हो रही है। तो आप ये देखिए कि मुस्लिम समाज, ये तमाम लोग
इन लोगों ने वक्फ को किस तरीके से लूटा और जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो कितना ज़्यादा अफवाह भी फैलाया, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ? अंततोगत्वा वही हुआ जो केंद्र की सरकार नए कानून लेकर के जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवाना चाह रही थी, उसको डिजिटलाइज करना चाह रही थी कि ये वक्फ की ज़मीन है तो किसने दिया, कहाँ किया, वो सारी रजिस्ट्रेशन का मतलब आपको कागज़ दिखाना होगा, तो कागज़ नहीं दिखाएंगे वाली टीम जो है वो औंधे मुंह गिर गई। वाकई में तो एक बहुत बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार की हुई है। सर, जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे मौलवी गैंग को कितना बड़ा झटका? देखिए, ये लोग गए ही इसलिए थे क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है, ऐसा लगता है कि ये दूरदृष्टि वाली बात पहले से ही, हर चीज़ों में ये दूरदृष्टि होती है। 6 जून की तारीख निर्धारित किया गया और 6 जून का 6 महीने का समय दिया गया। ये समय पूरा कब होगा? 6 दिसंबर को। अब ये 6 दिसंबर के लिए ही तो ये हुमायूं कबीर कह रहा है कि नहीं नहीं, 6 दिसंबर को बंगाल में आओ, यहाँ पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बनाओ बाबरी मस्जिद। ये बाबरी मस्जिद बनाओगे कि अपनी मस्जिदों को बचाओगे? क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की जो लिस्ट है उसमें 1,40,000 मस्जिदें हैं जो वक्फ बोर्ड की है और उसमें 1,52,000 कब्रिस्तान भी हैं। ये मदरसे, मस्जिद, दुकान, मकान, ये सारे की लिस्टिंग हो चुकी है 30 राज्यों के अंदर। और अगर ये 6 दिसंबर का क्लोज होता है उम्मीद पोर्टल और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं है, परेशानियां तो बढ़ेगी। तो बंगाल में सबसे पहले बढ़ी। ये ममता बनर्जी जो सीना तान के बैठी थी, नहीं नहीं हम तो वक्फ कानून को लागू ही नहीं होने देंगे, तो 5 तारीख तक डेडलाइन दिया है अपने अधिकारियों को कि सारी प्रॉपर्टी जो 82,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है सबको उम्मीद पोर्टल पे लाओ, उस पर रजिस्टर्ड करवाओ। जिसका कागज नहीं है उसका तो ऐसे भी जाना है और जो कागज है उस वो भी चला जाएगा। तो यही लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। 2 जजों की बेंच बैठी थी, दीपांकर दत्त और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, और ये दोनों की बेंच में ये पूरी फौज लेकर गए थे। अकेले एसजी तुषार मेहता और इधर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, एडवोकेट शमशाद, एडवोकेट सलीम, एडवोकेट प्राचा, ये सारे लोग तो थे, एक एक करके सवाल कर रहे थे। एसजी तुषार मेहता ने सिर्फ एक बात कही कि हमने तो पहले ही प्रावधान कर दिया है सेक्शन 38। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई समस्या है कि इसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं है, इसका कागज नहीं है, तो आप ट्रिब्यूनल में जाओ। कपिल सिब्बल इसी में परेशान हो गए। तो क्या 10-10 लाख लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग एप्लीकेशन डालेंगे? डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसीलिए समस्या इतनी बड़ी कि इन्होंने कहा ट्रिब्यूनल में जाना है, जाओ आप, अभी जिसका रजिस्ट्रेशन है उसी का रहेगा, उसके बाद आप केस लड़ो, और केस लड़ोगे तो वो प्रॉपर्टी सरकार के अधीन, डीएम के अधीन रहेगी। अब तुम उसके ऊपर दावा के लिए केस लड़ोगे, न कि पहले की तरह की दावा कर दिए तो ये मेरे अंडर में हो गया, जिसका है वो अपने दावेदारी पेश कर रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि तारीख नहीं बढ़ेगी, वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी, और जिसे दिक्कत है वो कानून के सामने जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक वक्फ की जमीन को अपना निजी खेल का मैदान बना लिया था, जहां नियम नहीं रैकेट चलता था, जहां पारदर्शिता नहीं कमीशन चलता था। लेकिन अब मोदी सरकार ने डिजिटल ताला लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने चाबी भी उन्हीं के हाथ में सौंप दी है। तो एक बहुत बड़ा झटका विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। तो वहीं संसद में भी विपक्ष बुरी तरह से फंसा हुआ है। आज सत्र का दूसरा दिन है और आज भी विपक्ष हंगामा ही करेगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।